ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सत्य सनातन धर्म यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। भादो मास के 16वें अध्याय की कथा। एक समय की बात है, हस्तिनापुर में एक वशिष्ठ नामक एक विद्वान ब्राह्मण रहते थे। वे बड़े ही धर्मनिष्ठ, सत्यवादी तथा भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उनका नियम था, वह प्रतिदिन भगवान की पूजा करने के बाद में ही भोजन ग्रहण करते थे। ये उनका नियम था कि वह भगवान की पूजा करने के बाद ही कोई और कार्य करते थे। पहले वो भगवान की पूजा करते और उसके बाद में वह अन्य कार्य करते थे। यह उनका नियम था, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन जब तक वह भगवान की पूजा ना कर लें, वह अपने कोई कार्य को नहीं करते थे। कितनी भी कठिन परेशानियां क्यों ना आएं, लेकिन वह कभी अपने धर्म से विचलित नहीं होते थे। यह उनका सबसे बड़ा नियम था। सत्यवादी थे, धर्मनिष्ठ थे तथा दूसरों की सहायता किया करते थे। उनका जीवन भक्ति और साधना में व्यतीत होता था, परंतु उनके घर में अत्यधिक दरिद्रता थी। परिवार के लिए भोजन जुटाना भी कठिन हो जाता था। फिर भी ब्राह्मण किसी भी आने वाले जो अतिथि थे, उनकी अतिथि सत्कार में, आतिथ्य सत्कार में कोई कमी नहीं रहने देते थे। एक दिन भादो मास के शुक्ल पक्ष में व्रत उपवास करने के बाद संध्या समय एक वृद्ध साधु उनके दरवाजे पर आए और भोजन मांगा। घर में भोजन का एक भी छोटा सा पात्र बचा था, जो ब्राह्मण पत्नी और उनके बच्चे के लिए रखा हुआ था। एक दिन क्या हुआ कि शाम का समय था, उन्होंने अपने बच्चों के लिए और अपने लिए भोजन की व्यवस्था करके रखी, और ठीक उसी समय एक भिखारी आए, ब्राह्मण आए, और वह बहुत ही भूखे थे और उन्होंने उससे भिक्षा मांगी। अब उनके पास सिर्फ एक ही पात्र बचा था, जो कि उनके लिए ही था। घर में भोजन का एक ही छोटा सा पात्र था, जो ब्राह्मण पत्नी और उनके बच्चे के लिए रखा था। साधु के सामने ब्राह्मण ने संकोच नहीं किया, उन्होंने वह सारा भोजन साधु को अर्पित कर दिया। अब उनके पास जो एक ही पात्र था उनके लिए और उनके बच्चे के लिए, तो ब्राह्मण ने किसी भी प्रकार की चिंता नहीं की, और जो वो पात्र था वह लेकर के उन्होंने साधु को दे दिया, जो मांगने वाले आए थे। पत्नी और बच्चे भूखे ही रह गए, किंतु ब्राह्मण के मन में साधु की सेवा करके संतोष प्राप्त हुआ। उस रात्रि जब ब्राह्मण सोए, तब स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, हे वशिष्ठ, तुमने भाद्रपद मास में भूखे साधु को भोजन कराया है। यह पुण्य कर्म समस्त तीर्थ यात्राओं के बराबर है। आज से तुम्हारे घर में अन्न धन की कोई कमी नहीं रहेगी। प्रातःकाल होते ही नगर का एक बड़ा व्यापारी उनके घर आया और बोला, हे ब्राह्मण देव, मुझे स्वप्न में आदेश मिला है कि मैं अपना आधा धन आपको अर्पित करूं। यह कहकर उसने बहुत सा धन ब्राह्मण को दीप प्रदान किया। उस दिन से वशिष्ठ ब्राह्मण का घर समृद्ध हो गया। वे सेवा धर्म में और ज़्यादा प्रवृत्त हो गई। वह जो सेवा धर्म दूसरों के लिए करते थे, उन्होंने अपनी सेवा और बढ़ा दी। भाद्रपद मास में भूखे को भोजन कराना, दीन दुखियों की सहायता करना और आतिथ्य सत्कार करना बहुत बड़ा पुण्य का काम है। इस माह में किया गया एक छोटा सा दान भी 100 गुना फल देता है। जो व्यक्ति भादों के महीने में सभी की सेवा करते हैं, दरवाजे पर आए हुए अतिथियों की सेवा करते हैं, उनके जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आता। भाद्रपद मास में दान का तो बड़ा महत्व कहा गया है। अन्न दान करना, दीप दान करना, भगवान की सेवा पूजा करना, यह सबसे बड़े धर्म कहे गए हैं। जो व्यक्ति इन धर्मों को करता है, उनके जीवन में आ रहे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। भगवान प्रसन्न होकर के मनवांछित फल प्रदान करते हैं। जीवन का असली आनंद भक्ति में है। जीवन का असली आनंद दान पुण्य में है। जीवन का असली आनंद है दूसरों की सहायता करने में। अपने लिए तो सभी करते हैं, जो दूसरों की सहायता करता है उसके जीवन में हमेशा खुशियाँ ही खुशियाँ रहती हैं। उनके जीवन में कष्ट आते ही नहीं हैं, और कष्ट आते हैं तो स्वयं भगवान उन कष्टों का निवारण कर देते हैं।
कृष्णाय वासुदेवाय हरि परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण।